और मखाने हम थोड़ा क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। इनको काला नहीं होने देंगे कि ये हम कंटिन्यू चला के नहीं रखेंगे तो ये नीचे-नीचे जल जाएँगे, काले हो जाएँगे, जिससे मिठाई हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और वो काली-काली बनेगी, उसका स्वाद भी बेकार हो जाएगा। इसलिए इनको हम कंटिन्यू चला के रखेंगे। इतने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसके एक नहीं अनेक चमत्कारी फ़ायदे हैं। ये दुर्लभ फल फाइबर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों का खजाना है। ये संसार में सबसे अधिक खाए जाने वाली ड्राई फ्रूट में से एक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है, वो सेहत से माला-माल हो जाता है। यानी मखाना एक ऐसा स्वादिष्ट फल है, जो पौष्टिक होने के कारण अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसका एक अन्य नाम कमल का बीज भी है। अंग्रेजी में इसे फॉक्सनट के नाम से जाना जाता है। दिन मखाना खाने से सोडियम और प्रोटीन की कमी पूरी होती है। ना ही नहीं, रोजाना इसका सेवन करने से अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। खाना हमारे वजन को भी कंट्रोल करता है। मखाने में फाइबर पाया जाता है, जिसे पचाने में समय लगता है और लंबे समय तक पेट भी भरा रहता है। साथ ही इसमें कैलोरी कम होती है, जो वजन को घटाने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार है, तो उसे ऐसे खाद्य पदार्थ या भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे खाने के बाद उसे पचाने में समय लगे, ताकि लंबे समय तक भूख ना लगे। यानी भूख नहीं लगने से व्यक्ति बार-बार और अनावश्यक रूप से भोजन ग्रहण करने से परहेज करता है। इससे शरीर में फैट, कोलेस्ट्रॉल, वजन आदि न बढ़े। मखाने में वो शक्ति होती है, वह ब्लड शुगर को कम करने के पश्चात डायबिटीज को भी कंट्रोल कर लेता है। हमारे रक्त से जुड़ी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल करता है। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो निश्चित रूप से इसके ब्लड में आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी है। खाना हमारा सुपर डुपर फूड की उपाधि प्राप्त कर चुका है। खाना हमारा पाचन को ठीक करता है। मखाने में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। खाना अपच की समस्या को दूर कर देता है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच की शिकायत रहती है, उनको मखाना खाने से बहुत लाभ मिलता है। अपच की समस्या किसी व्यक्ति में तभी जन्म लेती है, जब उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। खाने खाने वाले के चेहरे पे भी निखार रहता है। खाने में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट चेहरे की त्वचा को उसका आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों के एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, उनके चेहरे पर चकत्ते या दाने निकलने लगते हैं। खाने में मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट चेहरे की रंगत के लिए सबसे अच्छा उपाय है। ये हमारे भुन चुके हैं। जब हम इनको अंगुलियों से दबाएं और ये बतासे की तरह फूटने लगे, समझ लीजिए भुन चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में हम काजू डाल देंगे और इनको हल्का-हल्का फ्राई करेंगे और इनको बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। हमें इसकी नमी मिटानी है। जो अंदर नमी होती है, बस नमी मिट जाए और 1-2 मिनट इसको बस ऐसे ही इसे फ्राई करेंगे। कंटिन्यू चला के रखेंगे और आँच को हम धीमा ही रखेंगे। काजू हमारे जल जाएँगे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे काजू भुन चुके हैं। इनका कलर भी हमको नहीं चेंज करना है। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इनको बस थोड़ा-थोड़ा भून लिया और भूनने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो हम दूसरी प्लेट पे निकाल लेंगे। मखाने हमारे ठंडे हो रहे हैं और इनको भी हम ठंडे होने के लिए एक प्लेट पे निकाल लेंगे, क्योंकि इनको हमें पीसना है, इसलिए इनको ठंडा होना ज़रूरी है। इसके बाद हमने जो गरी का बूरा लिया था, हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें इसको डाल देंगे। इससे इसकी नमी मिट जाएगी बस, और कुछ नहीं। इसमें नमी रहती है, वो नमी मिट जाएगी। बस इसको ऐसे ही रख लेंगे, निकाल देंगे तुरंत, वरना ये कढ़ाई गरम है, इससे जल जाएगा। इसलिए इसको ऐसे बस थोड़ा-थोड़ा निकाल लेंगे और ये भी ठंडा हो जाएगा। कढ़ाई में ना घी लगेगा, ना मावा लगेगी, ना चाशनी, ना कंडेंस मिल्क। बस इन सब चीज़ों से देखिए मिठाई बन जाएगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और शुद्ध बनेगी। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं। त्योहार वगैरह में बनानी हो तो बना के रख लीजिए, मेहमानों के सामने रखिए। कहेगा ही नहीं ये बाहर की मिठाई नहीं है, ये घर की मिठाई है। खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए हमने सारा निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे मखाने ठंडे हो चुके हैं, काजू ठंडे हो चुके हैं और ये हमने गरी का बूरा भी हमने निकाल के रख लिया है। ये सारी चीज़ें ठंडी होंगी, तभी हम इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के पीसेंगे। अगर गरम-गरम पीस देंगे तो ये अच्छी नहीं पिसेंगी और इनमें नमी आ जाएगी, इसलिए ये बारीक नहीं हो पाएँगे। ये ठंडे हो जाएँगे तभी हम ग्राइंडर जार में डालकर इनको पीसेंगे। अब ये देखिए हमारे काजू और मखाने सब ठंडे हो चुके हैं। हम मिक्सी निकालते हैं और मिक्सी जार में डालकर इसको पीसेंगे। सबसे पहले हम मखाने डालेंगे,
और मखाने डालकर हम पीसेंगे। मखाने हम पूरे नहीं भरेंगे, हम इसमें आधे डालेंगे। ये आपकी खराब भी नहीं होती है, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। 15 दिन के लिए रख दीजिए एयर कंटेनर जार में और फ्रिज में रख दीजिए, ये चलती है। कई लोग तो कितने-कितने दिन तक रखे रहते हैं मिठाई को, कितने दिन बनाते हैं फिर रखे रहते हैं। वो लिक्विड ग्लूकोज़ डाल देते हैं जिससे वो मिठाई खराब नहीं होती है। सब चीज़ें शरीर को नुकसान करती हैं, तो आप बाज़ार वाली मिठाई अगर खा लेंगे, ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत नुकसान करती है। अगर घर वाली मिठाई ज़्यादा भी खा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। जहाँ तक हो सके आप घर में ही मिठाइयाँ बनाइए और तरह-तरह की मिठाइयाँ कितनी आसानी से बन जाती हैं, इसलिए आप घर में ही बनाइए। अब इसमें हम काजू डाल देंगे, मखाने में ही डाल देंगे क्योंकि काजू में और गरी के बूरे में ऑयल होता है। तो जब काजू के साथ पीसेंगे तो ये ऑयल पूरा सोख लेगा और बूरा-बूरा अच्छे महीन पिस जाएगा। अगर हम सिर्फ काजू भूनेंगे तो ये इतना महीन भी नहीं पिसेगा और ये लुगदी जैसा बन जाएगा क्योंकि इसमें ऑयल होता है और मखाने में डालते हैं तो वो ऑयल पूरा सोख लेता है। इसलिए काजू और गरी का बूरा हम मखाने के साथ ही पीसेंगे। अगर मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। काजू और मखाने हमारे पीस चुके हैं, हम स्ट्रेनर में डाल देंगे, इसे छान लेंगे जिससे क्या होगा अगर छोटे-छोटे भी कण होंगे तो निकल जाएँगे और हमारा फाइन सा एक पाउडर तैयार हो जाएगा। हमारे मखाने, काजू और हैं तो इनको हम और दोबारा पीस लेते हैं। तो इनको पहले सबसे पहले हम मखाने डाल देंगे, फिर हम गरी का बूरा डाल देंगे, ये पूरा-पूरा डाल देंगे तो एक साथ पीस जाएँगे और इसके बाद हमारे थोड़े काजू भी रह गए हैं, वो भी हम डाल देंगे और ये इसी में पिस जाएँगे। ये देखिए हम इनको जार में डालकर पीस लेते हैं। इसको मिठाई अच्छी लगती है और बहुत से लोग होते हैं जिनको मिठाई नहीं अच्छी लगती, बहुत से लोगों को अच्छी लगती है। हमको तो बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जिसको मिठाई नहीं अच्छी लगती है, उसको भी ये मिठाई बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें काजू का इतना सोंधापन आ जाता है, काजू और मखाने का और इसमें जो मिल्क पाउडर पड़ता है, उसका इतना सोंधापन आ जाता है कि बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारा पाउडर तैयार हो गया है, अब हम इसमें छन्नी में डाल के इसको छान लेंगे। जैसे इसमें बारीक भी अगर काजू के दाने रह गए होंगे वो भी निकल जाएँगे, जिससे मिठाई हमारी इतनी अच्छी बनेगी कि वो चिकनी-चिकनी बनेगी। अब ये देखिए हमने इसको छान लिया है, ये देखिए हमारा फाइन सा पाउडर तैयार हो रहा है। इसे देखिए अभी भी इसमें नमी है, इसमें ऐसे-ऐसे करेंगे तो निकल आएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पाउडर पिस गया है। कोई चीज़ बनाओ जब बनाओ और अच्छी बनती है तो अच्छा लगता है अपने आप में। अगर कोई चीज़ कभी खराब हो जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए जब आप बनाएँ तो अच्छे मन से बनाएँ, दिल से बनाएँ तो बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा और जो खाएगा उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए कोई भी चीज़ बनाएँ, इतना मटेरियल लगता है, इतना सब सामान लगता है और मेहनत लगती है। ये चीज़ दिल से बनाइए और अच्छे से बनाइए। ये देखिए हमारा कितना फाइन सा पाउडर तैयार हो गया है। अब इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर भी छान लेते हैं लेकिन वो इतना चिकना-चिकना होता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम मिल्क पाउडर इसमें डाल देंगे ऐसे ही। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, "डॉक्टर साहब मुझे हर रात मीठा सपने आते हैं। मैं गुलाब जामुन का पहाड़ देखता हूँ, बर्फी की नदी देखता हूँ और लड्डू का जंगल देखता हूँ।" डॉक्टर ने पूछा, "ये सब कब से हो रहा है?" आदमी ने कहा, "जब से मैंने रात को सोने से पहले कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया था। जब रात में ज़्यादा मीठा खाएँगे तो मीठे-मीठे सपने आएँगे। तो रात में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। मिठाई हमारी बहुत ही कम मीठी है क्योंकि इसमें काजू है और मखाना है, गरी का बूरा है, ये मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर में थोड़ी-सी मिठास होती है और काजू में भी थोड़ी हल्की मिठास होती है। इसको देखिए हमने डाल दिया है और अच्छे से हम मिला देंगे इसमें सभी में। पूरा देखिए कितना बढ़िया हमारा पाउडर तैयार हो गया है, कितना महीन, कितना फाइन। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम 2 कटोरी दूध डालेंगे। हमने 1 कटोरी बूरा लिया था, 1 कटोरी हमने काजू लिए थे, तो 2 कटोरी हम इसमें दूध डालेंगे और इसको हम अच्छे से खौलाएँगे। ये हमारा फुल क्रीम दूध है और ये हमारा पका हुआ दूध है। आप इसमें कच्चा भी ले सकते हैं। जो आपके यहाँ इस्तेमाल होता है आप उसको भी ले सकते हैं। दूध को हम बीच-बीच में चलाते रखेंगे। हमने गैस को तेज रखा है ताकि हमारा दूध जल्दी उबल जाए। जब हम मिठाई बनाते हैं तो इसको हम छुपा के रखते हैं ताकि ये एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ी-थोड़ी सब लोग खाने के लिए देते हैं, वरना ये सारी मिठाई इकट्ठे सब लोग मिल के खत्म कर डालते हैं। अभी तो हमने 100 ग्राम मखाने लिए हैं, हमने करीब आधा-आधा किलो मखाने की बनाई है, तो खूब ढेर सारी बनती है। जब त्योहार वगैरह होता है, तो हम बहुत सारे मखाने और काजू इसकी बनाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती है, अच्छी भी रहती है। कोई मेहमान आता है, तो उसके सामने रखने में अच्छा लगता है। तो हमारा देखिए धीरे-धीरे पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, इसको हम बीच-बीच में चलाते रखेंगे
ताकि ये नीचे लगे नहीं। एक बार तो हम ऐसे ही दूध रख के भूल गए और दूध मेरा पूरा उबला गया क्योंकि ज़्यादा दूध था, ज़्यादा मिठाई हमको बनानी थी, गैस हमारी तेज़ थी, तो दूध एकदम से उबला बाहर निकल आया। हस्बैंड हमारे बोले, "अरे! ये तो दूध बाहर आने के लिए बेचैन हो रहा था इतना, इसीलिए देखिए बाहर आ गया। मेरा तो नुकसान हो गया है ना।" तब से हम इसको ध्यान दिए रखते हैं और या तो फिर बड़ा बर्तन चढ़ाते हैं जिसमें ये अगर उबाल मारे तो वो उसी के अंदर ही रहे। ध्यान देना पड़ता है, सावधानी हटी नहीं दुर्घटना घट गई। कोई भी काम करो अगर दूध रखा है तो उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हम वैसे ध्यान रखते हैं लेकिन काम में लग गए थे इसलिए नहीं ध्यान रख पाए। ये देखिए बीच-बीच में हम चलाते रह रहे हैं और ये देखिए हमारा दूध कितना गाढ़ा होता जा रहा है और हमारा दूध भी अच्छा हो रहा है, इसमें खुशबू भी कितनी अच्छी आने लगी है क्योंकि जब दूध पकता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जब गाँव में अगर दुधाड़ी पे दूध पकता है, चूल्हे पे दुधाड़ी पे रख दिया जाता है तो इतना खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, कहने क्या। केसर को हमने गर्म पानी में भिगो दिया था, इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसमें थोड़ा-सा हमने केसरिया कलर भी डाल दिया है। ये देखिए और कितना अच्छा इसका कलर आ गया है केसर देखिए नीचे-नीचे रह गई है। थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डाल दिया था तो ये इसमें एकदम से गल गई और ये नीचे-नीचे रह गई। ये देखिए हमने अच्छा-सा कितना अच्छा कलर बन के तैयार हो गया है हमारा। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। देखिए इतनी कम चीनी में ही हमारी इतनी अच्छी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। देखिए हमारी चीनी घुलती चली जा रही है, घुल गई है और हमने इसमें अच्छे से चला दिया ताकि हमारी चीनी घुल जाए। अब ये जो हमने पाउडर रखा था, ये पाउडर सारा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने सारा पाउडर डाल दिया है और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। हम एक अच्छा-सा डो तैयार करेंगे और इसको चलाएँगे और इसको तब तक हम चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, इसको थोड़ा-थोड़ा पकाएँगे भी, जब तक हमारा एक अच्छा-सा डो नहीं तैयार हो जाता है। ये देखिए हम इसको अच्छे से पकाते रहेंगे और इसको हम धीमी आँच में ही पकाएँगे वरना ये नीचे जल जाएगा और इसको कंटिन्यू चला के ही रखना है, वरना अगर जल जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह पकाने से इसमें एक सोंधापन बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए मिठाई बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। इसमें देखिए ना हमने घी डाला है, ना मावा डाला है, ना कंडेंस मिल्क डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी बन जाएगी क्योंकि काजू और गरी में ऑयल होता है इसलिए देखिए कितनी चिकनी-चिकनी हमारी मिठाई बनती चली जा रही है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको कंटिन्यू चला के रखिएगा वरना ये जल जाएगी और ये बहुत खराब लगेगी। इसलिए इसको कंटिन्यू चलाइए और जैसे एक डो तैयार करते हैं इसलिए इसको अच्छा-सा डो तैयार कीजिए, इसको गाढ़ा ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और इसमें चिपकता जा रहा है। ये देखिए जैसे-जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा वैसे-वैसे ये कढ़ाई को छोड़ता जाएगा बैटर। ये देखिए जैसे-जैसे ये गाढ़ा होगा वैसे-वैसे ये कढ़ाई की छोड़ देगा, बिल्कुल चिकना-चिकना हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया बनता चला जा रहा है और ऐसे ही हमको बनाना है। ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा-गाढ़ा बन के तैयार हो रहा है। वाओ! कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी डालेंगे। अभी ये देखिए कितना बढ़िया देखिए पूरी कढ़ाई इसने छोड़ दी है और कितना चिकना-चिकना हो गया है ये। ये देखिए कितना बढ़िया डो बन के तैयार हो गया है। अभी थोड़ा हम इसको और गाढ़ा करेंगे वरना ये थोड़ा गीला-गीला होगा जिससे कि हमारी बर्फी जमे तो थोड़ी टाइटनेस रहे उसमें। ये देखिए कितनी बहुत सॉफ्ट रहेगी अगर ऐसे निकाल लेंगे इसलिए इसको थोड़ा-सा हम और गाढ़ा करेंगे। ये देखिए ऐसे बनाते जाएँगे हमारा कितना चिकना-चिकना जैसे आटा तैयार होता है वैसे ही हमारा डो तैयार हो रहा है और हम इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे। ये देखिए मिठाई बन रही है तब तक हम एक हादसा बता देते हैं। एक बार हमारे भैया गए किसी पार्टी में तो हमारी भाभी को ले नहीं जाते थे। उनके दोस्त ने कहा, "भैया भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं।" तो बोले, "नहीं मैं उसको नहीं लाता पार्टी में।" बोले, "क्यों भैया?" बोले, "वो गाँव की है ना।" हँसा और बोला, "ओह! माफ़ करिएगा, मुझे लगा केवल आपकी ही है।" हमारे शर्मा गए तब से भाभी जी को लेके जाने लगे। ये मिठाई मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ घर में इसमें लड्डू भी बनाए जाते हैं और मिठाई भी बनाई जाती है। आप जो चाहें वो बनाइए। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बैटर बन के तैयार हो रहा है और इसको हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। अभी हम इसको फिर चलाएँगे, इसको थोड़ा-सा और वो करेंगे, तब तक हम थोड़ी-सी इलायची पीस लेते हैं। ये देखिए, ये कितना बढ़िया हमारा चिकना-चिकना बन के तैयार हो गया है और इसको हम थोड़ा-सा और ऐसे अलट लेते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइटनेस आ जाएगी और ये इतनी अच्छी दानेदार मिठाई लगेगी, इतनी सॉफ्ट होगी कि मुँह में बिल्कुल घुल जाएगी। इसलिए ये सबको बहुत पसंद आती है और इसके लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए अब इसको लेकिन हम जमाएँगे, बर्फी बनाएँगे। लड्डू नहीं बनाएँगे इसकी हम बर्फी बनाएँगे। आप इसके पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी हम बर्फी बनाएँगे, बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। इसको हम एक प्लेट में जमाएँगे। प्लेट में ना ही हमने कोई ऑयल लगाया है, घी लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, ना ही बटर पेपर लगाया है। फिर भी ये चिकनी-चिकनी ऐसे ही निकल आएगी और इसको हम प्लेट में बिल्कुल सेट कर देंगे। ये देखिएगा,
ये देखिए हमारी कितनी अच्छी कढ़ाई में ही कितनी अच्छी लग रही है और अब इसको हम प्लेट में डाल देंगे। वॉव! कितनी अच्छी लग रही है मिठाई ये हमारी। इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे जो हमने अभी पीसा था, ये डाल देंगे और मिला देंगे। और ये देखिए हम इसको अच्छे से मिला देते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची डालने से, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, केवड़ा भी डाल सकते हैं। हमने इलायची डाला, केवड़ा होता तो केवड़ा भी डाल देते, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस प्लेट में हम जमाएँगे इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया है, ना बटर पेपर है, ना इसमें हमने कोई घी लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी ये इतनी आसानी से इसमें निकल आएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। इसको हम इसमें सेट करेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए हमको ऐसे सेट कर देंगे जब तक ये ठंडी होगी और इसको ऐसे ही तब-तब पकड़ के सेट कर देंगे। इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, हम ये चौकोर-चौकोर बनाएँगे क्योंकि हमको इसमें बर्फी काटनी है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा डो तैयार हुआ है, कितनी अच्छी मिठाई तैयार हुई है, ये देखिएगा। अभी इसमें सेट करेंगे, अभी थोड़ी गरम-गरम है, इसलिए इसको ऐसे सेट करके इसको हम 10-15 मिनट के लिए हम इसमें फ्रिज में रख देंगे ऐसे सेट करके। अभी हम इसमें पिस्ता भी डालेंगे ऊपर से। अभी हम चिकना कर रहे हैं, चिकना करने के बाद इसमें हम पिस्ता लगा देंगे, कटिंग हम इसमें बाद में करेंगे। थोड़ा-थोड़ा पिस्ता हमने कटिंग करके रखा था, आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। ये देखिए हम ऐसे डाल-डाल के इसको ऊपर से ऐसे ऊपर से दबा देंगे ताकि ये सब हमारा चिपक जाए। ये देखिए हमने डाल दिया है और ऊपर से हम दबा देंगे इसको। चाहे स्पैचुला से दबा दीजिए, चाहे हाथ से दबा दीजिए, चाहे बेलन से दबा दीजिए, आप किसी भी चीज़ से इसको दबा दीजिए, वरना ये ऊपर-ऊपर निकल आएगा। अभी ये गरम-गरम है, ये सब सेट हो जाएगा और इसमें थोड़ी-थोड़ी हम केसर भी लगा देंगे, जिससे बढ़िया इसका लुक आएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर मिठाई तैयार हो गई है। ये देखिए हम ऐसे-ऐसे दबा देते हैं तो ये निकलेगी नहीं, अभी गरम-गरम है, ये सब इसमें सेट हो जाएगा। अभी सारा सामान इसमें सेट करने के बाद इसमें 5-10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ी टाइट हो जाएगी और ये अच्छे से कटिंग होगी। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया मिठाई बन के तैयार हो गई है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारी हमने 10 मिनट रख दिया था, ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया कटिंग हो रही है। अब हम इसमें पीसेस काट सकते हैं, आप जिस हिसाब से चाहें, जैसे चाहें वैसे काटिए। ये हमारे कितने बढ़िया पीसेस बन के तैयार हो रहे हैं। अब इसको हम हम इसमें तिरछे-तिरछे कटिंग करेंगे। आपको चौकोर काटने हैं, आप चौकोर काट लीजिए। आपको गोल काटने हैं, आपको गोल काट लीजिए। हमने ये देखिए तिरछी-तिरछी मिठाई तैयार की है। इसमें आप सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं, चाँदी का वर्क होता है वो भी लगा सकते हैं, तो वो भी लगाने से अच्छी बनती है। हमने इसको ऐसे ही बना के तैयार कर दिया है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी बर्फी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया लगती है। सबको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हम कुछ भी मीठा बनाते हैं तो हमने ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने ये मिठाई का ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, ताकि ये हमारे भगवान का भोग हो जाएगा। इसलिए हम कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं और बड़ी शुद्धता से बनाते हैं, आप ये व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, आज बहुत थकावट लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएँ और गोभी रखी थी, तो हमने सोचा चलो गोभी बना लेते हैं। गोभी बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को हमें गर्म पानी में तोड़ के डाल देना चाहिए। गोभी के बड़े-बड़े टुकड़े होने चाहिए। पानी में क्यों डालते हैं? गर्म पानी में इसलिए डालते हैं, अगर गोभी में कोई कीड़े वगैरह हों, तो जैसे ही गर्म पानी डालते हैं तो वो कीड़े वगैरह निकल आते हैं। वैसे तो देख लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाल देंगे तो जितने भी कीड़े होंगे वो सब ऊपर आ जाएँगे। इसलिए गोभी को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। अब हम पानी निचोड़ने के लिए इसको हम डलिया में निकाल के रख देंगे और आलू हमने काट के रख लिए थे। अभी आलूओं को पड़ा रहने देंगे जब तक हम गोभी को फ्राई करेंगे। ये अलग तरीके से हम सब्जी बनाएँगे, देख लीजिएगा कितनी अच्छी बनती है। बड़े टुकड़े इसलिए काटते हैं क्योंकि गोभी बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए बड़े-बड़े टुकड़े रखते हैं। नहीं तो पता ही नहीं चलता गोभी कहाँ टहलने निकल गई। वो चुप्पे से निकल जाती है टहलने, बस आलू ही आलू नज़र आता है। ये गोभी के पीसेस बड़े-बड़े रखने चाहिए। पीछे से आवाज़ आ रही है, क्या बन रहा है ये? आज रसोई में चलेगा मुंह में पानी लाने वाला जादू। गोभी, आलू, बेसन के पराठे और चावल। गोभी को अलग प्लेट में रख के आलू को भी डलिया में डाल देते हैं ताकि इनका भी पानी निचुड़ जाए। अभी ये प्लेटफ़ॉर्म पे पानी फैल गया है, इसको पहले पोंछ देते हैं वरना सब गीला हो जाएगा। सब्जी को हम लोहे की कढ़ाई में बनाएँगे, बहुत टेस्टी बनती है। हम मोस्टली सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं क्योंकि उसमें आयरन होता है। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम आलू को ही फ्राई करेंगे क्योंकि आलू थोड़ा देर में पकता है और आलू थोड़ा ज़्यादा भी होता है, इसलिए इसको ऐसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए
और इसको खूब लाल-लाल भून लेंगे। इसमें इतना अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से अगर सब्ज़ी बनाएँगे तो। ये देखिए हमारे लाल-लाल आलू भून रहे हैं, इनको लाल-लाल ही भूंजिएगा। ऐसा नहीं कि बस ज़रा-सा डाला और निकाल लिया बस हो गया। नहीं, देखिए कितने बढ़िया आलू भून गए हैं। ये हल्के-हल्के पक भी जाते हैं, इतनी भूनते हैं। ये देखिए हमारे पक गए हैं, इसको निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं लगता है। इसी में हम गोभी भी भून लेंगे और इसी में हम सब्ज़ी भी बना लेंगे। और हम लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें आयरन होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। गोभी भी देखिए हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के कई फ़ायदे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आयरन की कमी पूरी होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाव भी होता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक रूप से नॉन स्टिक होती है और खाने को लंबे समय तक गर्म रखती है, जिससे कम तेल में भी सब्जी आसानी से पक जाती है। जब लोहे की कढ़ाई में जब आप खाना बनाएं, तो जैसे ही पक जाए वैसे ही तुरंत उसको निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लें, वरना वो लुहा जाता है। लुहाने का मतलब है सब्जी बनाएंगे तो वो काली काली हो जाएगी, थोड़ी देर उसको रखा रहने देंगे तो वो काली काली सी हो जाएगी। इसलिए उसको तुरंत निकाल लें क्योंकि उसमें नमक भी पड़ा होता है और टमाटर भी पड़े होते हैं, खट्टा भी होता है, नमकीन भी होता है, इसलिए लोहा वो छूट जाता है उसमें। ये देखिए गोभी हमने भून ली है, गोभी भी हमारी कितनी अच्छी भून गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए हमारे यहाँ में कितना तेल बचा है, इतना तेल बचा है, इसी में हम बनाएँगे क्योंकि हमारी आलू और गोभी तो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब सोचेंगे आप हमने मसाला तो डाला ही नहीं, टमाटर डाल दिए। जी नहीं, हमने मसाला सिलबट्टे में पीस के रखा हुआ है। ये टमाटर पहले इसलिए डालते हैं, ये टमाटर अपना कलर छोड़ देते हैं। जब पहले टमाटर डालेंगे तो कलर इसमें इतना अच्छा आएगा, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये हमने सिलबट्टे पे थोड़ा-सा मसाला पीस के रख लिया था। इसमें है हल्दी, धनिया, मिर्चा, तेजपत्ता, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची और इसमें 1-2 लौंग डाल दी। इसमें हम प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। आज हम सादा, सिंपल, बिल्कुल साधारण खाना बनाएँगे और बहुत टेस्टी बनेगा ये खाना क्योंकि जो भी हम खाना बनाते हैं, दिल से बनाते हैं और उसमें थोड़ा टाइम देते हैं। जब भी आप कोई भी खाना बनाएँ, तो उसमें थोड़ा टाइम दें, आराम से बनाएँ और हर चीज़ को देख समझ के बनाएँ। अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, नमक डालने से क्या होता है थोड़ा अगर मसाला रह गया तो ये नमक पानी छोड़ता है और मसाला और भुन जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला भुन गया है, कितना बढ़िया कलर आया है। लोहे की कढ़ाई में है तब भी इतना अच्छा कलर आया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है सब्जी का। अब हम सब्जी को फ्राई कर लेंगे, मसाला सब्जी सब एक हो जाएगा। इसमें फिर हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा रसा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालिए, अगर कम रसा चाहिए तो कम डालिए। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी-पानी लगेगा, इसलिए थोड़ा कम डालिए रसा। ना ज़्यादा हो ना कम हो। आते हैं हमारे हीरो बेसन के पराठे। बेसन के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लेते हैं। आटा हमने एक जैसे 1 कटोरी बेसन है तो 2 कटोरी गेहूँ का आटा है। उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। ये ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ये मीडियम जैसे रोटी का आटा मारते हैं वैसे ही मारना चाहिए। ये देखिए हम कितना अच्छा डो तैयार कर रहे हैं और इसके पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। रेशियो यही रखिएगा 1 हिस्सा बेसन, 2 हिस्सा गेहूँ का आटा। अगर बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो पराठे अच्छे नहीं फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो को बेलने में भी दिक्कत आएगी, जब बेलेंगे तो भी फटेंगे, जब सेकेंगे तो भी फटेंगे। इसलिए जब ये रेशियो रखेंगे तो पराठे टेस्टी भी बनेंगे, अच्छे से बन भी जाएँगे। देखिए हमारा कितना अच्छा आटा गूँथ रहा है। अगर इसमें बेसन ज़्यादा होता तो ये आटा ऐसे चिकना-चिकना नहीं गूँथता है, उसमें थोड़ा-सा लस नहीं आता। ये देखिए ना अच्छा लस आया है और बेसन भी पड़ा हुआ है। इतनी थकावट थी तब हमने इतना खाना बनाया है, वैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब बनाते हैं। ये आज हमने शॉर्टकट रास्ता देखा है। सब्जी, चावल, पराठा के बाद खा पी के आराम। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्जी आपको कैसी लगी और पराठा कैसा लगा। और हमारी तीसरी जान सफेद चावल एकदम मोती जैसे फूले-फूले। ये वही चावल है जो हर चीज़ के साथ दोस्ती निभाते हैं, सब्जी हो, दाल हो या रायता हो। लेकिन इनको अच्छे से बनाइए तभी ये खिले-खिले, फूले-फूले अच्छे बनेंगे। इतनी सब्जी देख लेते हैं, ये देखिए सब्जी अभी हमारी पकी नहीं है और कलर देखिए इतना टापो-टाप है। लल्लन टाप तो आपने सुना ही होगा, इससे वही है, उसी से लल्लन टाप से हमने टापो-टाप निकाला है। हम दोबारा से ढक देते हैं क्योंकि ये अभी पकी नहीं है
और चावल देखिए हमारे खिले-खिले पक चुके हैं। है कि सब्ज़ी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, कुकर में सब्ज़ी होती तो 1 सीटी लगी बस पक गई। इसीलिए तो कढ़ाई की सब्ज़ी स्वादिष्ट होती है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी लग रही है और कितनी अच्छी पक रही है। अभी पकी नहीं है इसलिए इसको हम बार-बार चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। जब पक जाएगी तब देखिएगा कितनी अच्छी लग रही है और कितनी टेस्टी भी होती है। अगर आप पास में होते तो आपको खिलाते। हम इस गैस से चावल को हटा देते हैं, इस गैस पे हम सब्ज़ी चढ़ा देंगे और बड़ी वाली गैस पे हम पराठे सेकेंगे, क्योंकि जल्दी फटाफट हमको खाना बनाना है। अब आटे को देखते हैं हम, ये देखिए आटा हमारा फूल गया होगा, अच्छा-सा बन गया है। अगर आटा थोड़ी देर पहले आप मार के रख देते हैं, तो आटा बहुत अच्छा बन जाता है, उसकी रोटी पराठे बहुत अच्छे फूलते हैं क्योंकि वो फूल जाता है आटा, उसमें लस आ जाता है। थोड़ा-सा हमने गेहूँ का आटा भी सान लिया था, क्योंकि हमने ये बेसन का आटा जिसको बेसन के अच्छे लगे हैं, वो बेसन के खाए, जिसको गेहूँ के आटे के अच्छे लगे, गेहूँ के आटे के खाए। गैस पे तवे को चढ़ा दिया है और सबसे पहले हम गाय की रोटी बनाते हैं, इसलिए गेहूँ के आटे की गाय की रोटियाँ बनाएँगे और उन रोटियों को हम पहले बेल लेते हैं। कि किसके यहाँ सबसे पहली रोटी गाय की बनती है और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है? ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। मेरे यहाँ तो सबसे पहली रोटी गाय की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। आजकल की भाग-दौड़ ज़िंदगी में क्या हुआ है कि सबसे पहली रोटी क्या होता है, फटाफट बनाओ और पतिदेव को दे दी जाती है कि जल्दी-जल्दी टिफ़िन पैक करना है, जल्दी-जल्दी देनी है, ऑफ़िस जाना है उनको और जो सबसे आखिरी में ब रोटी बचती है, वो घर की औरतें खा लेती हैं। तो सबसे पहली रोटी जो गाय खाती है, वो पति खाते हैं, वो गाय जैसे हो जाते हैं। सबसे लास्ट की रोटी जो घर की औरतें खाती हैं, तो आप समझ सकते हैं वो कैसे हो जाती हैं। कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एक रोटी हमने तवे पे डाल दी है और एक ब रोटी बेल के रख ली है। हम पराठे में घी लगाते हैं, ये हमने देसी घी लिया है, हमारे यहाँ देसी घी के ही पराठे बनते हैं। इसलिए देसी घी लिया है, पहले हम थोड़ा-थोड़ा अंदर लगा देंगे, फिर जितनी फ़ोल्डिंग होगी सभी फ़ोल्डिंग में घी लगाएँगे और फ़ोल्ड करके रख लेंगे। पहले हम 3-4 पराठे फ़ोल्ड करके रख लेंगे क्योंकि उसके बाद हमको थाली लगानी होती है, ये तवा खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम ऐसे फ़ोल्ड करके रख लेते हैं और फटाफट बेल-बेल के डालते जाते हैं और थाली भी लगाते जाते हैं। ये देखिए हमने 3-4 बेल के रख लेंगे तो हमारा एक क्या होगा कि हमारा एक सिस्टम सा बन जाएगा, पहले हम थाली लगा देंगे और तब तक के लिए जब तक खाएँगे तब तक हमारा फटाफट बनते जाएँगे। ये देखिए हम फ़ोल्ड कर के रखते जा रहे हैं और हम 3-4 पराठे फ़ोल्ड करके रख लेंगे, बस काम बन जाएगा मेरा। अकेले बनाओ तो ऐसे ही बनाना पड़ता है, सारे काम आपको करने हैं इसलिए आप सिस्टम से ही काम करिए। किसको-किसको पराठे पूड़ी पसंद है, बहुत लोगों को पराठे पूड़ी पसंद होते हैं, बहुत लोगों को पराठे पूड़ी नहीं पसंद होते हैं, रोटी पसंद होती है। हमारे यहाँ तो आधे लोगों को पराठे पसंद है, आधे लोगों को रोटी पसंद है, इसलिए थोड़े पराठे बनाए जाते हैं, थोड़ी रोटी बनाई जाती है। अगर आपको भी ऐसा करना हो तो सबसे पहले आप पराठे बनाइएगा, क्योंकि जब तवे में घी लगता है, तवा जल जाता है, तो बाद में जब रोटी सेको तो तवा फिर वैसा हो जाता है, वो बहुत जल्दी मच जाता है। बहुत आसान रहता है, आसानी से मच जाता है, उसमें ज़्यादा जलता नहीं है। और अगर बाद में पराठे सेकेंगे, तो वो जला हुआ तवा रहेगा, तवा माँजने में दिक्कत होगी। आप माँजिए या आपके यहाँ जो आती है माँजने वाली, वो माँजे, कोई भी माँजे, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। जितना आसानी से अगर मच जाता है ऐसे, तो आप ऐसे ही बना लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, हमने पराठा बेल लिए, हमने चौकोर पराठे बनाए हैं। आप तिकोने चाहें तिकोने बनाइए, गोल चाहें गोल बनाइए, जैसी मर्ज़ी हो वैसे बनाइए, जो शेप देना हो वो शेप दीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चौकोर पराठा बन गया है। अब हम तेज़ आँच करके रोटी सेक लेंगे और फिर पराठे बनाएँगे। अभी तक हमने गैस को धीमा रखा था, क्योंकि हमको पराठा बेलने थे इसलिए गैस धीमी रखी थी। इधर हमने सब्ज़ी को भी देख रहे हैं, सब्ज़ी भी हमारी देखिए ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अभी हम थोड़ा-सा इसको और ढक देंगे तो और पक जाएगी। अभी हमने गैस को धीमा ही रखा है, गैस धीमी है इसलिए धीमे-धीमे पक रही है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी ये क्योंकि धीमी आँच में अच्छे से पक रही है। ये देखिए हमने फटाफट ये 2 रोटियाँ पहले गाय की बना लेंगे, उसके बाद हम ये पराठे सेकेंगे। देखिए हमने रोटी बना ली है, हमारा मिट्टू भी चिल्ला रहा है, जल्दी-जल्दी बन जाए, उसको भी नाक में इतनी खुशबू चली जाती है, जैसे रोटी सेकी उसकी खुशबू नाक में चली गई, पहले उसको देनी पड़ेगी, वरना वो किसी को खाने ही नहीं देगा। अरे आ रहे हैं, दे रहे हैं, पीछे से भी आवाज़ आ रही है, कितनी देर में खाना तैयार हो रहा है, अरे जल्दी बना रहे हैं। आज थोड़ी देर क्या हो गई है, ऐसा लग रहा है आफ़त आ गई हो, लोगों को भूख लगाई है। जबकि हम फटाफट इतनी जल्दी-जल्दी तैयारी की है, जल्दी-जल्दी बना रहे हैं, हमारे तवे पे पराठा आ गया है, अब देर ज़्यादा नहीं लगेगी। क्योंकि जैसे पराठा सिकना चालू हो गया, सब्ज़ी हमारी पकी रही है, थोड़ी-सी रह गई है, वो भी पक जाएगी और हमारे पराठे की तैयारी है ही, फटाफट हम थाली लगा देंगे, सब लोगों को आराम हो जाएगा। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब देर हो जाती है, तो क्या सब लोगों को बहुत भूख लगाती है? आज पड़ोस से एक लोग आ गई थी, उसी में चाय नाश्ता करवाया, उसी में देर हो गई है, इसीलिए बहुत देर हो गई है। अरे वाह!
तवे पे पराठा ऐसे से जल रहा है जैसे बारिश में पकौड़े तल रहे हों। ऊपर से थोड़ा-सा घी डाल दो, घी की खुशबू इतनी आ रही है कि मोहल्ले वाले भी पूछने लगेंगे, क्या बन रहा है भाई? ये देखिए हमारे पराठे सिक रहे हैं, हमने ये मीडियम आँच रखी है, बहुत तेज़ नहीं रखी है। अगर तेज़ कर देंगे तो बहुत पराठा जल जाएगा। ये मीडियम आँच में थोड़ा-थोड़ा घी लगा के सेकेंगे, इतना अच्छा क्रंची पराठा बन के तैयार हो रहा है, ये देखिए। खूब दबा-दबा के अच्छे से सेक लीजिए, ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है पराठा हमारा। और अगर आप गैस तेज़ कर देंगे तो पराठा जल जाएगा। अगर धीमी आँच में, मीडियम आँच में पकाएँगे तो पराठा बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप सूखा भी पराठा खाएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, वो मीठा-मीठा आता है और मिठास आ जाती है उसमें। आँच में पराठा जल जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। पहला पराठे में थोड़ा टाइम लगता है और जब एक पराठा बन जाता है उसके बाद तवा गरम हो जाता है, तब फटाफट पराठे बनने चालू हो जाते हैं। पहले में थोड़ा-सा टाइम लगता है। पराठे हो, चिल्ले हो, कोई भी चीज़ हो, अब जब बनाएँगे, जब तवा गरम हुआ तो पहले में थोड़ा देर भी लगेगी, पहला खराब भी हो सकता है। चिल्ला आप बनाएँगे, पहला थोड़ा-सा खराब हो जाएगा, उसके बाद फटाफट बनने चालू होंगे, फिर आपके बनते जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पराठा है, पराठा जब पहला बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है और जब बनने लगते हैं तो फिर फटाफट सिक जाता है। ये देखिए दूसरा पराठा हमारा कितनी जल्दी बन जाएगा फटाक से। पहले पराठे में जितना टाइम लगा था उससे बहुत कम पराठे में इसमें टाइम लगेगा। देखिए इसको भी हम दबा-दबा के सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने आँच को मीडियम ही रखा है, आँच को हमने तेज़ नहीं किया है, क्योंकि हमको पराठे जलाने नहीं हैं, हमको खूब बढ़िया कुरकुरे-कुरकुरे पराठे बनाने हैं। ये हमारे ससुर जी पराठे खाएँगे, इसलिए इनको ऐसे धीमी आँच में उनको अच्छे से पका के देते हैं तो उनको खूब अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया क्रंची पराठा बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छा पराठा ऐसा लगता है, और थोड़ा टाइम भर लगता है, लेकिन पराठे ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप तेज़ आँच कर देंगे, जल्दी बन तो जाएगा, लेकिन स्वाद उसमें इतना अच्छा नहीं आएगा जितना इसमें अच्छा आता है। आपको ये पराठे कैसे लग रहे हैं? आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ बहुत खरे-खरे पराठे जो खाए जाते हैं कि ऐसे खाए जाते हैं? मेरे यहाँ ऐसे ही खाए जाते हैं, मीडियम आँच में पके हुए। वो काले-काले, जले-जले नहीं खाए जाते हैं, ऐसे खाए जाते हैं, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। हमारे ससुर ऐसे ही खाते हैं। अब ये देखिए पराठे हमारे बन चुके हैं, अब हम जल्दी से सब्ज़ी देख लेते हैं, तो हम थाली लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि 2 पराठे हमारे बन चुके हैं। अब हम फटाफट थाली लगा देंगे तो हमारा जल्दी-जल्दी फटाफट बन जाएँगे। ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अब देखिए दिखाते हैं हम आपको, सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। थाली लगाते हैं, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, पराठे भी बन चुके हैं, चावल भी हमारे बन चुके हैं। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे सब्ज़ी में। सब्ज़ी में ऊपर से धनिया डालिए या इसी में डाल दीजिए। ऊपर से डालने से ये रहता है कि अगर ऐसे डाल देंगे सब्ज़ी खराब होने का डर रहता है, इसलिए धनिया कटी हुई रखी है, हम उसको ऊपर से डाल देंगे। सब्ज़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया, अभी हमारी धीमी-धीमी पकी रही है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और सबको हम परोस के ऐसे दे देते हैं थाली में। जल्दी थाली लगा देते हैं, पराठे हमारे सिक ही गए हैं, इसीलिए हमने तैयारी पहले कर ली थी पराठे की। जब थाली लगाएँगे तो हाथ खाली नहीं होगा। थाली हमारी लग चुकी है। अब देखो ज़रा ये थाली, गोभी आलू की सब्ज़ी, बेसन के पराठे और साथ में चावल। वाह! क्या कहना! ये जो खाएगा मज़ा ही आ जाएगा खाने में। ए बेटा मोबाइल ज़रा रख दो, गरम पराठे ठंडे हो जाएँगे। अब सब लोग बैठो, आज कोई डाइट नहीं, आज तो बस माँ के हाथों का जादू। गोभी की खुशबू, बेसन के पराठे की कुरकुराहट और चावल की सफेदी, यही है घर की असली थाल। वाह! मुँह में पानी आ गया।